नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैं इशिका की फ्रेंड हूँ, जिंदगी कॉलेज की फ्रेंड। इशिका घर पर है? नहीं, इसका तो मार्केट गई हुई है। ओफो, ये लड़की भी ना कितनी पागल है, मुझे घर पर बुलाकर खुद मार्केट चली गई। कोई बात नहीं अंकल, मैं बाद में आ जाऊँगी। अरे ऐसा कैसे जाओगी? है उसका बाप है ना यहाँ। आओ अंदर आकर वेट कर लो, वो आएगी तो फिर चली जाना मिलके। ठीक है अंकल, आप कहते हैं तो मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ आ जा। खड़ी क्यों? बैठो। नहीं अंकल, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अरे इसका तो तुम्हारे नाम का माला जपते रहती है, बोलती है जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। मैंने उसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि कभी अपनी सहेली को भी तो लेके आ, लेकिन देखो संजोग, आज इसका मार्केट गई हुई है और तुम पीठ पीछे आ भी गई। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके। अच्छा अंकल, मैं ये कह रही थी कि जब तक इशिका नहीं आती मैं उसके रूम में जाके उसका वेट कर लूँ? हाँ हाँ जाओ ना बेटी, वो देखो वो सामने है ना। अच्छा। वही रूम है इसका का। वो सामने वाला? हाँ हाँ ठीक है अंकल। जा। क्या बात है यार, मेरी बिटिया ने बहुत ही हॉट गर्ल को अपना सहेली बनाई है और इस लड़की को देख के तो मेरे भीतर का अरमान जाग गया है। अगर ये मेरी बात मान जाए तो मैं तो इसे इसका की दूसरी मम्मी बना दूंगा। वैसे भी इसका कहते रहती है कि इसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहाने इसका फ़ायदा तो ले ही सकता हूँ। देखता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, ज़रा वो दूर कर देता हूँ, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। इशिका का रूम तो बहुत अच्छा है। ओ नोटबुक, देखती हूँ मैडम जी ने क्या करा है, पढ़ती भी है या नहीं पढ़ती है लड़की। अंकल आप यहाँ? हाँ, दरअसल मेरी बिटिया मार्केट गई हुई है और तुम भी यहाँ अकेली हो, तो मैं सोचा कि क्यों न जाके जिंदगी का साथ दिया जाए, बस इसलिए आ गया यहाँ पे। अंकल मैं तो बस जो इशिका ने नोट्स तैयार किया ना वो देख रही थी। अच्छा, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई पे खूब ध्यान दे रही हो, है ना? जी अंकल। तो पढ़ाई लिखाई के बाद आगे क्या करने का विचार है? अंकल अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, जो भी करूँगी और क्या करूँगी। हाँ, तो लोग जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए ही ना। अगर तुम सहयोग करो तो मैं तुम्हारे पैसे की प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं समझाता हूँ ना, देखो तुम बच्ची थोड़ी हो, है ग्रेजुएशन में पढ़ रही हो ना। तुम्हें तो पता है कि इसका की मम्मी को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए और मेरी पत्नी भरी जवानी में ही छोड़ के चली गई। और जब से तुमको देखा हूँ ना, मेरे दिल की घंटी बजने लगी है। मतलब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अब उसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल अभी क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तू मेरी बेटी की सहेली है, लेकिन मेरी बेटी तो नहीं है ना। अरे कल कहीं ना कहीं किसी न किसी से शादी करेगी। और तेरे घर के बारे में भी जानता हूँ, तू अमीर घर की लड़की तो है नहीं और मैं इतना पैसा वाला। देख, मेरे साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर ले, तेरी बची हुई ज़िंदगी ऐश मौज से कटेगी, ढेरों पैसा दूंगा तुझे। अंकल बकवास बंद कीजिए अपनी, बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है क्या आपके अंदर? अगर ऐसी हरकत करोगे ना आप तो मैं सब कुछ इशिका को बता दूंगी, फिर आप सोच लेना कि क्या होगा आपके साथ। अच्छा, तो मेरे ही घर में आके मेरी बेटी की सहेली मुझे ही धमकी दे रही है। अरे तू मेरी बेटी को कुछ बताएगी, वो बताने लायक तुझे छोड़ूंगा तब ना। तू मेरे घर में आई है, अगर सीधे तरीके से मेरी बात मानी तो ठीक है, नहीं तो समझ रही हो ना, तेरे साथ मैं कुछ भी करूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तू मेरी बात मान ले, मेरी पत्नी बन जा, इसका की मम्मी बन जा, तेरी जिंदगी संवार दूंगा, लाइफ सेट कर दूंगा, समझी? अंकल छोड़ो मेरे हाथ में, जा रही हूँ यहाँ से। अरे कैसे जाने दूंगा तुझे? क्या कर रही है? पापा
इशिका, इशिका, अच्छा हो तुम आ गई। इशिका, तुम्हारे पापा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये तो बहुत गिरे हुए इंसान है। बिटिया अच्छा हुआ तू सही समय पे चली आई। और कैसी सहेली है तेरी, हाँ? तेरे ही सामने तेरे बाप के चरित्र पे ये लांछन लगा रही है और तू चुपचाप खड़े खड़े इसकी बात सुन रही है। हो गया पापा आपका? या और कुछ बोलना बाकी है? शर्म नहीं आती आपको? मैंने आते ही देखा कि आप उसके ऊपर झुके हुए थे, ऊपर से आप इसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप? हाँ, अरे अपनी गलती मानना तो छोड़िए, आप उसके चरित्र को गंदा करने चले हैं। हद कर दी पापा आपने। देख बेटिया, हमेशा आंखों देखी बात सही नहीं होती। तुझे इसकी असलियत का पता नहीं है। तुझे नहीं पता है कि तेरे बाप के निर्मल चरित्र पे ये दाग लगाने जा रही थी। अरे इसने मुझे प्रलोभन दिया कि आपकी तो वाइफ गए गुजरे हुए बहुत दिन हो गए, आप ऐसा करो, इसका भी नहीं है, आप मुझे कुछ जमीन उमीन दे देना तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी और इसका की मम्मी। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बस करो पापा। देखिए, जितने साल से आप मुझे जानते हैं ना, उतने ही साल से मैं इसको जानती हूँ। मेरे बचपन की सहेली है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिंदगी ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। आंख बंद करके भरोसा करती हूँ मैं उस पर। और आप ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझे कई बार कह चुके हैं कि बेटा तेरी माँ चली गई है तो मेरा मन नहीं लग रहा। आपने मुझसे मजाक में कई बार बोला है कि बेटा मेरी शादी करा दे, पर मुझे ऐसा लगता था कि आप वो मजाक में बोल रहे हैं। पर आज पता चला कि आपके अंदर का जानवर, आपके अंदर की हवस तो बाहर निकलने को ज्यादा ही उतावली हो रही है। ठीक है, अगर आपको अपनी हवस ही पूरी करनी थी, अगर आपको अपने शरीर की आग ही मिटानी थी ना, तो कम से कम अपनी उम्र की कोई एक बुढ़ी औरत देख लेते। उम्र देखिए उसकी कितनी छोटी है, वो आपकी बेटी की सहेली। अरे अपनी और उसकी उम्र में लिहाज तो कर लेते। वो मेरी बचपन की सहेली जरूर थी, लेकिन कभी उसके भाई ने हमारे यहाँ आने नहीं दिया। आज पहली बार हिम्मत करके अपने घर से परमिशन लेके वो मेरे घर आई थी, और क्या देखती है कि मेरा बाप उसे इस रूप में मिल रहा है। वाह पापा वाह। देख बेटिया, अब तुमसे क्या छिपाना। मैंने आज तक अपनी जिज्ञासा तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट नहीं की क्योंकि मुझे आज तक ऐसी हसीन लड़की मेरे नजर में नहीं आई थी। अब इसको जब से देखा हूं तब से इसे तेरी मम्मी बनाना चाहता हूं। अब तो तुझे पता चल गया ना, मेरी से शादी करा दे। शर्म आ रही है पापा आपको? उम्र देखी है आपने अपनी? क्या होता है ये मम्मी बना दे? हाँ, वो बच्ची है, मतलब एक बच्ची की उम्र की लड़की से आप शादी करना चाहोगे? अरे दुनिया तो बाद में थूकेगी आप पे, मैं थूकती हूँ। अरे इस इंसान को अगर बाप कहते हैं ना, तो मैं तो बेऔलादी सही थी। माँ तो पहले मर गई, अगर आप भी उसी दिन मर जाते ना तो मैं कम से कम अनाथ कहलाना ज्यादा पसंद करती। वाह बेटी वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो हमको ज्ञान दे रही थी कि हमको बता देते तो आपके लिए मैं दूसरी लड़की या बुढ़ी औरत कोई खोज के दे देता। अब जब तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा इससे लगन करवा दे, तो तुम मुझे दुत्कार रही है। बेटी हो के बाप के दिल का हाल नहीं समझती है? पापा आपके दिल का हाल मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए आपकी उम्र की लेडीज लेके आती जिससे मैं मम्मी बोल सकती थी। पर यहाँ क्या कर रहे हो आप? फिर आप भेजे में पत्थर पड़ गए हैं, पागल हो चुके हो आप। देखो बहुत हो गया आपका पागलपन, और आप इतने बेशरम बन जाएंगे कि आप अपनी बेटी के सामने इतना बोलेंगे कि मेरी सहेली को आप बीवी बनाना चाहते हैं। थू है आपकी सोच पे पापा, और फाड़ में जाइए। आप एक बात बताइए, आज जो आप इसके साथ कर रहे हो, कल को आपकी बेटी के साथ सेम कोई और करे, मेरे साथ कोई जबरदस्ती करे, इसी मतलब अधेड़ उम्र का आदमी, और वो बाद में आपके सामने प्रपोजल रखते कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। देख अगर ज्यादा बकवास करेगी ना तो माँ थप्पड़ से मुंह फोड़ दूंगा, समझी? अच्छा, अब आप मेरे थप्पड़ मारेंगे? वो हक आप खो चुके हैं पापा। जब तक आपका ये रूप मेरे सामने नहीं आया था ना, आप मुझे डांट भी सकते थे, आप मुझे मार भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। बस बहुत हो गया। सुन बेटी सुन, मैं मानता हूं कि तेरी सहेली पे डोरे डाल के मैंने गलत किया। अरे गलती हो गई, इंसान है, भूल चूक हो जाती है, माफ कर दे। इस बात पे यही मिट्टी डाल। क्यों क्यों मिट्टी डाल दे? आपने तो बोल दिया मिट्टी डाल दे। उस लड़की के दिल पे क्या बीती होगी ये सोच सकते हैं आप कभी? हाँ, वो कभी मेरे सामने नजर उठा के आ सकती है या मैं जा सकती हूँ उसके पास? आपने किसी लायक छोड़ा मुझे? पापा रहने दीजिए। और आपने गलती नहीं की, आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गुनाह की माफी नहीं होती। और क्या बोलते हैं आप, गलतियां इंसान से होती हैं। आप तो इंसान बनने लायक भी नहीं है, आपके अंदर का जानवर जो निकल आया है ना। अच्छा बेटी तू भी सुना ले। अरे तेरी माँ के जाने का दुख तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मेरी कमी जानने के बावजूद भी अपने बाप को ऐसे अपमानित कर रही है।
खूब अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है बेटी। तू बेटी होने का फर्ज निभा रही है, समझी? मैं तो बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ पापा, लेकिन आपने क्या किया? आपने कौन सा फर्ज निभा दिया? अरे बाप बन के कम से कम बेटी की सहेली को बेटी मान सकते थे ना। क्या कर रहे हो आप? इशिका, मैं अपने घर जा रही हूँ, ये आप दोनों का आपसी मैटर है, आप सॉल्व कर लेना। और हाँ, आज के बाद ना मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। और अंकल, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ आप ये सब करने की सोच रहे हो। ये तो शुक्र मनाओ कि इशिका मेरी बचपन की दोस्त है, वरना आपके खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन करती और आप जीवन भर जेल की चक्की पीसते। मैं जा रही हूँ। रुक जा, तू नहीं जाएगी यहाँ से अकेली। तू जाएगी तो तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। और पापा सुन लीजिए, इसने सोचा था कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दे। अरे मैं तो बोलती हूँ कि पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान ना समाज में सच में धब्बा है। आप जैसा इंसान जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ लड़कियां खुद के घर में सेफ नहीं है। पापा, अब मुझे डर लगने लगा है आपसे। सुन बेटी, इस 2 कौड़ी की सहेली के कारण तू अपने बाप को छोड़ के जा रही है। तुझे पता है ना, तेरे अलावा कौन है इस दुनिया में? मैं जी के क्या करूंगा? हाँ, तो मेरा भी कोई नहीं था आपके अलावा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप ये रंग रूप भी दिखाएगा। और दूसरी चीज ये कि वो मेरी सहेली है, 2 कौड़ी की नहीं है, ठीक है? दोस्ती में कोई कौड़ियां नहीं होती है, दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है, उसमें ना ऊंच होती है ना नीच होती है। पर ये बात आपको कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए पापा, बहुत हो गया, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और मैं अपनी छोटी सहेली के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, भाड़ में जाओ पापा। नहीं बेटी, देख, तू ऐसा नहीं कर सकती अपने बाप के साथ। अरे बेटी सुन तो। ये भगवान, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इसकी सहेली को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की। एक तो बात भी नहीं बनी और ऊपर से बेटी से रिश्ता भी बिगड़ गया। अब क्या करूं? अगर बाहर बेटी जाके किसी को बोलेगी कि उसका बाप उसी के सहेली के साथ रंगरेलियां मनाना चाहता था, तो समाज में तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इससे पहले कि बेटी जाके बाहर अपना मुंह खोले, उसका मुंह बंद करना होगा, उसे बोलने नहीं दूंगा।